हाय दोस्तों, विश्वामित्र के पावन धरती डुमरांव से मैं सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। हम लोग कल एक वीडियो बनाए थे थायराइड के बारे में कि आखिर थायराइड है क्या, उसे निकलने वाले जो हार्मोन T3 और T4 है, जब वो डिसऑर्डर होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तो हाइपो और हाइपर जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में कल हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसमें मुख्यतः 7 आसन एक प्राणायाम के बारे में कल बताए थे, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात आपको एडवाइस कि आप जिसको भी ये समस्या है, वो एज जो भी हो, उस एज के अनुसार ये अभ्यास करने के पहले अपने बॉडी को वार्म अप कर लिया जाएगा। वो वार्म अप आपका जॉगिंग हो, वॉक हो, या जो भी प्राथमिक अभ्यास होते हैं उस आसनों के द्वारा, उस एक्सरसाइज के द्वारा अपने बॉडी को हीट कर लेंगे। उसमें पहला अभ्यास जो आता है शीर्षासन का, तो शीर्षासन, सर्वांगासन और आपका हलासन का अभ्यास। तो इसमें जो सीमाएं होती हैं उसको पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। हाइपर बीपी के जो लोग होते हैं, या जिससे सर्वाइकल की समस्या है, आपका गर्दन में प्रॉब्लम है, या स्लिप डिस्क की भी अगर समस्या है, या तत्काल में आँख का ऑपरेशन हुआ है, या आँख में कुछ विकट समस्याएं चल रही है, ये अभ्यास वैसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ये तीनों अभ्यास, तो पहले मैं तीनों अभ्यास को आपको करके दिखाता हूँ। पहला अभ्यास शीर्षासन का है, और शीर्षासन करने के पहले हर हाल में इंश्योर हो ले कि आपका पेट बिल्कुल साफ। शौचालय में अगर आप इन करते हैं तो पेट की कब्जियत आपको साफ होना चाहिए, उसके उपरांत इस अभ्यास को करना है। तो पहला अभ्यास है शीर्षासन का। इस मुद्रा को बनाते हैं, यह अभ्यास कम से कम 1 मिनट, और इसमें जैसे जैसे अभ्यासी आप होते हैं इस अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। ये सिर के बल होते हैं, उसमें श्वास को रोकते हैं। जैसे ही हमारा पैर ऊपर जाता है, बिल्कुल नॉर्मल श्वास, बिल्कुल समान ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सहेल बिल्कुल ही समान होगा। इसमें जो अगला अभ्यास होता है वो अभ्यास होता है आपका जिसे कहते हैं सर्वांगासन। तो सर्वांगासन में हम पीठ के बल लेटते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर पहले करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट देते हुए बिल्कुल हमारी गर्दन जमीन के समांतर होती है, और जमीनी के अलावा अन्य पार्ट्स जो होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे। इसमें शुरू में श्वास को रोकते हैं, लंबा श्वास लेते हुए अपने पैर को ऊपर करते हैं। अंतिम स्थिति में जैसे जाते हैं, इसमें बिल्कुल ही नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सहेल बिल्कुल ही समान प्रक्रिया, कम से कम 1 मिनट, और अधिक से अधिक अभ्यासी जैसे होते जाते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें श्वास को रोकते हुए नीचे की ओर आते हैं, और स्टार्टिंग स्थिति में आने के बाद अपने श्वास को बाहर एक्सहेल करते हैं। इसमें बिल्कुल हमारी जो चेतना होता है, हमारा ध्यान जो होता है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इस पर ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि इतना हम सीधा जाएं कि हमारी ठुड्डी जो हमें चेस्ट है इसे स्पर्श करें। इस स्थिति में जो थायराइड का पॉइंट होता है उस जगह पर दबाव पड़ता है, और T3 और T4 हार्मोन को बैलेंस करने में, उसको स्राव करने में यह अभ्यास कंट्रोल करता है। अगला अभ्यास जो है आपका, इसमें हलासन का अभ्यास। तो हलासन के अभ्यास के लिए हम पीठ के बल लेटते हैं, हमारे दोनों हथेली बगल में रहती है, थाई के बगल में, दोनों पैरों को उठाते हैं। इसमें श्वास को लंबा श्वास लेते हुए इस अभ्यास में
लंबा श्वास लेते हैं। लंबा श्वास लेते हुए पैर को, ये जो हमारा हाथ होता है ये बिल्कुल जमीन के समांतर होता है। दोनों पैर ये जाकर के पीछे जमीन को स्पर्श करता है। जैसे ही अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं उस समय हमारी श्वसन क्रिया बिल्कुल समान हो जाती है। शुरू में श्वास लेना, लंबा श्वास लेते हुए वो पैर को जमीन के पास जाना, उस स्थिति में बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग। जब हम रिटर्निंग आते हैं, वापस आते हैं, अपने श्वास को होल्ड करते हैं और स्टार्टिंग बिंदु पर आते ही, पूर्ववत स्थिति में आते ही हमारा जो श्वसन क्रिया होता है वो बिल्कुल ही समान हो जाता है। नंबर 4 अभ्यास होते हैं। तो नंबर 4 अभ्यास में होता है आपका भुजंगासन का अभ्यास। तो भुजंगासन के अभ्यास में हम पेट के बल लेटते हैं। यह अभ्यास हर उम्र के लोग बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं, इसमें सीमाएं नहीं है। इस अभ्यास के अंदर अगर पेट का ऑपरेशन तो तत्काल में हुआ है तो उसे बचना चाहिए, अदरवाइज इस अभ्यास के लिए कोई सीमा नहीं है। हमारी जो छाती होते, हमारा जो हथेली होता है वो शोल्डर के नीचे, चेस्ट के बगल में। इसमें लंबा गहरा श्वास लेते हैं। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आप अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हैं, जितना पीछे ले जा सकते हैं। बाजू को सीधा करते हैं। ये नाभि के से उसके पीछे वाला भाग बिल्कुल जमीन को स्पर्श करेगा। हाथ को जितना सीधा कर सकते हैं हम अपने आकाश को देखने की कोशिश। इसमें लंबा श्वास लेकर श्वास को होल्ड करते हैं, श्वास छोड़ते हुए डाउन। लंबा श्वास लेते हुए आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश, श्वास को छोड़ते हुए डाउन। यह अभ्यास भुजंगासन का अभ्यास है। यह हमारे फेफड़ों को भी खोलता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल को भी अच्छा रखता है, हमारा बाजू को मजबूत करता है, पाचन क्रिया में भी सहायता करता है और थायराइड में भी इसका फंक्शन, इसका रोल जो होता है बहुत सी सराहनीय रहा है। अगला जो अभ्यास है, अगला अभ्यास है धनुरासन का। तो जो धनुरासन का अभ्यास है, तो धनुरासन में हम पेट के बल लेटते हैं। अपने दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करते हैं। बाएं हाथ से बायां पंजा, दाहिने हाथ से दायां पंजा। लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे वाले पार्ट्स और आगे वाले अपनी गर्दन को ऊपर करते हैं। आप यहाँ श्वास को रोकते हैं, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब जितना पीछे गर्दन जा सके उतना गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश। हमारी चेतना हमें थायराइड ग्रंथि पर गर्दन के पास डाउन। इस अभ्यास के बाद एक गिरवा संचालन का अभ्यास होता है, जो पौनमुक्तासन भाग नंबर 1 का जो अंतिम अभ्यास है, गिरवा संचालन का अभ्यास। तो गिरवा संचालन के अभ्यास में ये जो अभ्यास गर्दन का होता है, तो ये भी हाई बीपी वाले पेशेंट होते हैं या जिसे सर्वाइकल की समस्या होती है, उसे इस अभ्यास को नहीं किया जाता है। इसमें हम करते क्या है कि जिस आसन में पैर को फैलाकर आगे या हल्का जो आपका सुखासन है, इसमें सुखासन में भी हम बैठ सकते हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज, गिरवा संचालन का फर्स्ट जिसमें हम अपनी गर्दन को आगे और पीछे ले जाते हैं, इसमें हम करते क्या है, इसमें लंबा गहरा श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। डाउन करते समय हम ध्यान देते हैं कि हमारी ठुड्डी हमारा चेस्ट को टच करें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आप जितना पीछे जा सकता है, श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक इसका एक और रूप होता है जिसमें गर्दन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। नीचे की ओर आते समय ध्यान देंगे कि हमारी ठुड्डी, हमारी गर्दन जो चेस्ट है उसे स्पर्श करें। फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 8 से 10 बार क्लॉक और 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर की ओर जब जाएंगे तो इसमें श्वास लेंगे, जैसे ही गर्दन नीचे की ओर आएंगे इसमें श्वास हम छोड़ेंगे।
इसका इस अभ्यास में अंतिम कड़ी जो होती है वो होता है उष्टासन का। जो 7वां अभ्यास है उसका नाम उष्टासन का अभ्यास है। तो उष्टासन में हम क्या करते हैं, वज्रासन में बैठते हैं। ये बैठने का पोज होता है वज्रासन में। वज्रासन में बैठते हैं और ये जो घुटना के ऊपर वाला पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को बिल्कुल ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं। दोनों पैरों के बीच में फैलाओ, कुछ एड़ियाँ जो होती है पीछे, उस एड़ियों के बीच में कुछ फैलाओ। ये दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ करके लंबा बिल्कुल इसमें श्वास रोकते हुए पीछे जाते हैं और अंतिम बिंदु पर जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल ही समान श्वास, नॉर्मल श्वास, इनहेल और एक्सहेल बिल्कुल ही समान। 1 से 2 मिनट तक इसमें स्लिप डिस्क वाले को, कमर दर्द वाले को बहुत फायदा होता है। हमारी गर्दन पीछे की ओर और थायराइड का जो पॉइंट है उस पर दबाव पड़ता है और T3 और T4 हार्मोन को बैलेंस करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो हाथ पहले गया है ऐसे ही से आगे की ओर आते हैं। तो इस अभ्यास को 2 से 3 बार 1-1 मिनट पीछे रह करके इस अभ्यास को किया जा सकता है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस अभ्यास के बाद हम आगे चलते हैं। तो ये अभ्यास की जो प्रक्रिया है, इस अभ्यास को एक क्रम के अनुसार मुझे करना है। इसमें आसन की संख्या 7 है। इसमें करते हैं तो एक आता है प्राणायाम। एक जो इसमें प्राणायाम आता है, प्राणायाम में तो सबसे पहले की एक बार ध्यान देने वाली बात होगी कि अगर हम आसन कर रहे हैं तो आसन करने के बाद हमारा ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा इसमें हो जाता है तेज। तो प्राणायाम कहता है कि आपका जो श्वसन क्रिया है बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल ही समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम 1-2 मिनट का एक शवासन का अभ्यास करते हैं, जिसमें हमारी श्वसन क्रिया बिल्कुल समान हो जाती है। आराम करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों के बीच में फैलाव होता है, हमारी हथेली बगल में होती है। जो आगे का वीडियो आएगा उसमें हम इसको मैं बताऊँगा। तो जो उज्जयी प्राणायाम के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। आप ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाए, वो सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो या पद्मासन हो। किसी भी प्राणायाम में जो करने वाली बातें होती हैं कि ध्यान के आसन में बैठे, आपका मेरुदंड, आपकी गर्दन, आपका शरीर बिल्कुल एक से जुड़े। उज्जयी जो प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम में क्या करते हैं कि नाक से लंबा गहरा इसमें श्वास लेते हैं। नाक से लंबा गहरा श्वास लेते हैं और जब श्वास लेते हैं तो ये जो कंठ है, ये गला है, इसको हल्का संकुचित करते हैं। और जो बच्चा सोते हुए बच्चे से जो आवाज़ निकलती है उसके नाक से, वो एक मीठी सी आवाज़ इससे निकलती है। जब ये श्वास अंदर लेते हैं उसके बाद एक हम कुंभक करते हैं, अंतः कुंभक। अंतः कुंभक में वो जैसे अंदर जाता है, पूरे श्वास लेते हैं, अपने ठुड्डी को जो हमारा होता है चेस्ट, उसे दबाते हैं और कुछ समय तक 30 सेकेंड तक उसको होल्ड करते हैं। फिर अपनी गर्दन को ऊपर करते हैं और जो श्वास होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये अभ्यास 3 से 4 मिनट तक आपको करना है। ये शुरू में जब आप अभ्यास करते हैं तो इसमें हल्का समस्या आ सकती है, अभ्यासी नहीं है तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे। तो जैसे ही श्वास कंठ से लेंगे इसको हल्का संकुचित करना है। एक बार मैं करता हूँ। फिर एक बार अपने कंठ को दबाते हैं, जो हमारी ठुड्डी होती है छाती को दबाती है, इसमें श्वास को होल्ड करते हैं। उस समय हमारी जो चेतना होती है, हमारा जो ध्यान होता है, वो हमारे जो थायराइड का पॉइंट होता है इसके ऊपर होता है। फिर गर्दन को सीधा करते हैं और अपने श्वास को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये एक आपका होता है उज्जयी का प्राणायाम। एक इसमें आसन आपका और आसन आता है जिसका नाम है
सिंह गर्जनासन का अभ्यास, जो मैं अभ्यास में नहीं बता पाया। तो सिंह गर्जनासन में क्या होता है कि हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में जो हमारे दोनों अंगूठा होते हैं दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनका पैर का फैलाव रखते हैं, दोनों हथेलियां दाहिना पंजा दाएं घुटने के पास और दाहिना जो होता है बायां होता है बाएं के पास, और ये जो पंजा का रुख अंदर की ओर। इसमें करते क्या है, इसमें लंबा गहरा श्वास नाक से लेते हैं और जब श्वास को झेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें जीभ को बाहर निकालते हैं। जितना जीभ बाहर निकल सकता है जीभ को बाहर निकालते हैं और हम अपने भ्रूमध्य से आकाश को देखते हैं, जिस पर थायराइड ग्रंथि पर एक दबाव पड़ता है जो हमारे हार्मोन्स के स्राव को बैलेंस करते हैं। इसको देखिए कैसे, जैसे ही पूरे श्वसन ये श्वास जैसे ही झेल होता है जीभ हमारे अंदर चली जाती है। इस अभ्यास को 4 से 5 बार करते हैं। हमारा जो इसमें हाइपर टेंशन होता है हमारे माइंड को शांत करता है, हमारा माइंड पीसफुल होता है। थायराइड में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। हकलाहट जिसकी होती है, हकलाहट को दूर करने में भी यह बहुत रोल अदा करता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि थायराइड को योग आसनों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसे 100% क्योर किया जा सकता है। 10 से 15 मिनट का अभ्यास हमें जो डेली एक दवा की जो प्रक्रिया है उससे हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, थायराइड को बिल्कुल कंट्रोल सकते हैं। तो मैं आशा रखूँगा कि आप लोग इसे अपनाएं, अपना करके अपने जीवन में खुशहाल रहे, हमेशा खुश रहे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।